हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिहार से हैं और नर्सिंग करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग, सो आपको इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए बिहार से गवर्नमेंट में आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वेश्चन पैटर्न कैसे आते हैं, कट ऑफ कैसा रहता है। सो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस वीडियो में। सो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको कौन सी देनी पड़ेगी। अगर आप बिहार से हो, बिहार से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो है BCECE, ठीक है, जो बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के तरफ से कराया जाता है। ये इस एग्ज़ाम में आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ये सारे के एडमिशन होते हैं। इसमें 480 सीट रहता है बीएससी नर्सिंग के लिए और टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बिहार का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो एज है वो 17 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। साथ ही मेल, फीमेल, अनमैरिड, मैरिड जो भी है वो ये इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपके जो सब्जेक्ट है वो क्लास 12 में, 11-12 में आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर एडिशनल है तो भी चलेगा, साथ में आपके होने चाहिए इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। एज और जो आपके 11 और 12 के पास मार्क्स है, परसेंटेज, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपके मिनिमम 45% होने चाहिए। अगर आप ST, SC और OBC में आते हो तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो बीएससी नर्सिंग के इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस होते हैं, वो ज़्यादातर आपके 11th और 12th के ही होते हैं, ठीक है। जो आपको 11th और 12th में पढ़ाया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, वही सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से ही वही सिलेबस से आपको पूछा जाएगा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न जो रहता है वो कैसा होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, ये ऑफलाइन होता है, ठीक है। OMR सीट पे होता है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो 300 रहते हैं। फिजिक्स के 100, केमिस्ट्री के 100 एंड बायोलॉजी के 100, तीनों सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन रहते हैं MCQ, ठीक है। एक क्वेश्चन का मार्क्स अगर आपने करेक्ट किया तो 4 मार्क्स के होते हैं। अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है, अगर आपने इनकरेक्ट हो गया, आपका रॉन्ग हो गया, तो -1 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। जो टोटल नंबर जो मार्क्स होता है इस एग्ज़ाम का वो होता है 1200, क्योंकि 4 मार्क्स, 1 क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है और 300 क्वेश्चन होते हैं टोटल। अब हम बात करते हैं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कब आती है और आपका एग्ज़ाम कब होता है। तो अप्रैल टू मई तक आपको फॉर्म मिल जाएगी, अप्रैल एंड तक फॉर्म आ जाएगी और जून के 1st-2nd वीक तक आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। अभी तक आपको पता चल गया है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न कैसे रहते हैं, सिलेबस क्या है और साथ में फॉर्म के बारे में। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कि कट ऑफ कैसा रहता है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको तभी पता चलेगा जब एग्ज़ाम हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है कैसा आया है, कितना टफ है, कैसा है, उसके हिसाब से ही कट ऑफ, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से एक कट ऑफ रेडी होता है बाद में, ठीक है। तो एक जो कहते हैं ना अनुमान, लगभग के तौर पे, अनुमान के तौर पे कितना मार्क्स तक आपको लाने होंगे तो आपके कितने रैंक आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो जो 1200 कम एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 750 से 850 तक अगर आपके मार्क्स है, ठीक है, तो आपके रैंक 1 से 1200 के अंदर में आ सकते हैं, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी वालों के लिए 750 to 850 के लिए आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो ही आपके जो रैंक है ना वो 1200 से अंदर रहेंगे, ठीक है। तो जितने अच्छे रैंक रहेंगे, जितने कम रैंक में आएगा उतना ही आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं OBC वालों के लिए। तो OBC वालों के लिए यहाँ पे 680 to 780 तक आपके रैंक्स, जो मार्क्स है वो होने चाहिए, तो आपके रैंक्स 2000 to 3500 तक आपके आने के चांसेस है रैंक, ठीक है।
फिर बात करते हैं हम एससी के बारे में। तो यहाँ पे अगर 600 मार्क्स टू 700 मार्क्स अगर आपके हैं, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो आपके रैंक आ 3500 टू 6000 तक आपके रैंक आ सकते हैं। सो आपको पता ही है कि अगर आपको अच्छी कॉलेज चाहिए तो आपके रैंक अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सिलेबस से आपका वो वही रहेगा, 11-12 का ही रहेगा। अरे उसी में से आपको पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से, ठीक है। तो आप अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, बेसिक आपने अपना क्लियर कर लिया है, तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। और अभी भी थोड़ा टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन अभी से कर सकते हो। सो आपको पता ही है कि आपका फॉर्म जो है वो अप्रैल तक आपको मिल जाएगी। आपकी जो एग्ज़ाम है वो जून के 2nd वीक तक हो जाएगी। जो जुलाई में है आपका रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई और अगस्त तक में आपका सेशन जो काउंसलिंग होते हैं वो सारे ख़त्म करा दी जाएगी। सो अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अच्छे रैंक लेके आ गए, तो आपको जो आपका पसंद का कॉलेज है, अच्छी कॉलेज, वो आपको मिल जाएगी। साथ में आपका सितंबर से आपका सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।